हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न एक है मेरा कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब जो है ना वो है मेरा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्याओं में मौजूद होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उत्पादक। अगला प्रश्न है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। तो O2 नहीं था। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर कितना होता है। 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला प्रश्न है आपका कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो वो स्थित है आपका उत्तर प्रदेश यूपी में। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु रहती है आपका फोकस और लेंस के बीच। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। 2। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। एम सेल में। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो इसका सही जवाब होगा एल सेल। अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है एल्केन। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। तो इसका सही जवाब होगा गैलियम। अगला प्रश्न है आपका कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन होगा। तो वो होगा आपका नियोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है वो है आपका फ्लोरीन। अगला है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र जो है वो होता है आपका O3 ओजोन का आणविक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी 13 जो है वो क्षारक विलयन को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना है। तो इसका सही जवाब होगा 2:1। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा है ना वो धातु है। तो वो बी बेरिलियम 1224। अगला है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा 4 होगा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो वह है हीरा आपका। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो है वो पीला होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी। अगला है कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है। तो वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का स्रोत है सनलाइट सूर्य प्रकाश। अगला मानव का उद्भव स्थान है। तो मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। अगला निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है। तो वो है आपका और ये बी और सी दोनों सुजाक और एड्स ये दोनों जो है ना लैंगिक जनित रोग है। अगला है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का आकार जो है वह सीम के बीज के आकार का। अगला प्रश्न है आपका कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। तो शारीरिक परिवर्तन का जो है ना मेन कारण वो है ए और बी दोनों यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगला है यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। तो हम उसको कहते हैं यौनारंभ। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। वो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। जल में घुलनशील भस्म
क्या कहलाते हैं? तो वो क्षार कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक में आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो संक्षारक अम्ल में कोई नहीं है, न मेथनोइक अम्ल है, न सल्फ्यूरिक अम्ल है और न ही एथेनोइक अम्ल है।